Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Good morning students. प्रश्नावली 16.1 सरफेस एरिया एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रश्नावली 16.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन. 16.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में अपन. इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में तीसरे भाग में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवाया है. इस वीडियो में मैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्न 16.1 के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करूँगा. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है. एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी, 25 सेमी है. इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी. यहाँ आप देखो संदूक नाम लिखा हुआ है. संदूक यानी कि घनाभ और घन नाम नहीं है. यहाँ संदूक नाम लिखा हुआ आया. इसका मतलब संदूक किस आकृति का है. तो आप जानते हो संदूक हुआ, ईंट हुआ, ये सब घनाभाकार आकृति है. या फिर प्रश्न से भी पता चल जाता है विमाओं से 50 सेमी, 36 सेमी, 25 सेमी यानी 3 लगातार विमाएँ हैं. एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई. तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये घनाभ है. यदि एक ही भुजा होती तो इसका मतलब घन होता. तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि संदूक किस आकृति का है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. संदूक यानी कि घनाभ. संदूक का मतलब हो गया घनाभ. ये इसकी लंबाई है, वो है 50 सेमी. चौड़ाई है, वो है 36 सेमी. और ऊंचाई है, वो है 25 सेमी. इसे अपन संदूक कहते हैं क्योंकि घनाभाकार आकृति का ही है. प्रश्न में पूछा है इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी. तो इस कवर है जो इसके पृष्ठ पे चढ़ेगा और घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं. तो सभी पृष्ठों पर कवर चढ़ेगा. तो यहाँ संदूक की लंबाई L बराबर 50 सेमी, चौड़ाई B बराबर 36 सेमी, ऊंचाई H बराबर 25 सेमी. सबसे पहले अपन को विमाएँ लिखनी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो प्रश्न में दे रखी है डायग्राम बनाते हुए. अब कपड़ा लगाना है तो कपड़ा पृष्ठ पर लगता है और इसके 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है. अपन लिखेंगे आता है संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. तो आप जानते हो संदूक यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई. तो कभी भी कलर की बात करें या कपड़ा चढ़ाना है तो हमेशा पृष्ठ पर कपड़ा लगता है, पृष्ठ पे ही कलर होता है. इसलिए अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं. यहाँ घनाभ नाम लिखा हुआ है यानी संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र लगेगा. अब आप जानते हो 2 सूत्र का 2
लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ देखो 50 इंटू 36 क्रम से, प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू रख दी है मैंने जो प्रश्न में दे रखी है। अब इनको आसानी से गुणा करवाते हैं, गुणा करवा के जोड़ के तीनों को और 2 से गुणा करवा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो अब आप 2 तो वापस लगा देंगे कोष्टक में, एल बी यानी 50 इंटू 36 को 5 से गुणा करते हैं तो 180 होता है, तो 180 और एक जीरो वापस लगा देंगे। 36 इंटू 50 1800 प्लस 36 को 5 से गुणा करते हैं 180 का जीरो हासिल का 18, 36 गुणे 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा, 72 और 18 90, 900, 25 5 125 1250, एक जीरो वापस लगा देंगे। इनका टोटल करते हैं, टोटल करने में देखो 0 0 0 तो 0 प्राप्त हुआ, 5 0 5 5 प्राप्त हुआ, 2 9 11 11 19 का 9 हासिल का 1 1 1 और 1 हासिल का 39 50। गुणा करोगे तो इसका गुणा आ जाएगा 2 का 0 से, 2 पंजे 10 का 0, 2 9 18, 9 दूनी 18, 18 1 19 का 9, 3 दूनी 6 1 7, 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लास्ट में आपको वापस लिखना है कितने सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये 16.1 का प्रश्न क्रमांक 3 था। लिख लो आप इसको, जो विद्यार्थी लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ये डायरेक्टली समझना चाहता है तो समझ सकता है। सोलह पॉइंट एक का प्रश्न क्रमांक 5, पांचवा प्रश्न है 16.1 के 12 प्रश्नों में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कैसे क्यों। यहाँ देखो, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी, ऊंचाई 83 सेमी। उसके अंदर की ओर पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए और पेंट की जो दर है वो 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। सूत्र जो अपन ने लिखे हैं 4 सूत्र, उनको बना के उनमें से 2 सूत्र बन के ये प्रश्न तैयार होगा, इसका आंसर तैयार होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बक्सा कैसा है, बगैर ढक्कन का। तो आपको ये दिमाग में रखना, ढक्कनदार है या बगैर ढक्कन। ढक्कनदार बक्से के लिए अलग सूत्र है और बगैर ढक्कन के लिए अलग सूत्र है, क्योंकि बगैर ढक्कन वाले में गनाब में 5 पृष्ठ होते हैं और ढक्कनदार वाले में 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए सूत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे बगैर ढक्कन की मोटाई, प्रश्न में दे रखी है मोटाई 3 सेमी। बगैर ढक्कन के बक्से की बाहरी लंबाई, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहर से दे रखी है और जो कलर करना है वो अंदर की ओर करना है, इसलिए जो मोटाई दे रखी है उसका यूज़ लेंगे अपन। बक्से की जो लंबाई है वो 146 सेमी, बाहरी चौड़ाई हो जाएगी 116 सेमी, बाहरी ऊंचाई हो जाएगी 83 सेमी। क्योंकि पेंट बक्से के आंतरिक
भाग पर आंतरिक पृष्ठ पर करना है। क्योंकि पेंट बक्से के आंतरिक पृष्ठ पर करना है, इसलिए बक्से की आंतरिक लंबाई वो हो जाएगी 146 माइनस, हमेशा ध्यान रखना बक्से का भाग ऊपर का और नीचे का दो भाग हैं, इसलिए मोटाई डबल हो जाएगी। 3 × 2 146 में से 6 गया 140 सेमी। आंतरिक चौड़ाई 116 माइनस 3 × 2 110 सेमी। आंतरिक ऊंचाई 183 माइनस 3 80 सेमी। विशेष ध्यान रखना यहाँ पर मोटाई को दुगुना नहीं करेंगे, क्योंकि ढक्कन बिना ढक्कनदार है, ये बगैर ढक्कन का है। ढक्कन नहीं होने के कारण इसका केवल पेंदे की ऊंचाई होगी, मोटाई होगी 3, तो 83 में से 3 ही घटाना है। इसको विशेष ध्यान देना, क्योंकि बगैर ढक्कन। तो विशेष यही है इसी में, यदि ढक्कनदार होता बक्सा तो 3 × 2, इसको भी 2 से गुणा करते, लेकिन बगैर ढक्कन। तो ये यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसके अंदर की ओर पेंट करवाना है, तो प्रश्न के अंदर मोटाई दे रखी थी, बक्से की बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसकी सहायता से अपन ने बक्से के आंतरिक पृष्ठ पे कलर करना है, इसलिए बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाली। ये आपको कहीं काम नहीं लेनी है आंसर में। अब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 140 110 80 काम में लेनी है, तो अपन लिखेंगे बगैर ढक्कन, मिटा देता हूँ इसको। ध्यान रखना पेंट बक्से के आंतरिक पृष्ठ पे करना है, इसलिए ये लाइन लिखते हुए फिर आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आंतरिक निकालोगे और मोटाई से डबल करके निकालनी है हमेशा। बगैर ढक्कन इसलिए इसको 3 को एक ही बार लिखा है, 2 बार नहीं लिखा है। बक्से का पेंट कराने योग्य भाग का क्षेत्रफल, जिस भाग पे पेंट करना है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ मैंने इसका डायग्राम ऊपर बना रखा है, एक कलर किया हुआ है ग्रीन कलर्स में और बगैर ढक्कन को छोड़ा गया है। तो 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ को छोड़ दिया, ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ दिया, तो इसकी 4 दीवार प्लस पेंदा, यानी कि 2 × ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पेंदे का क्षेत्रफल। और घनाभ का पेंदा होता है, बक्से का पेंदा होता है, वो आयताकार होता है, तो लंबाई × चौड़ाई, लंबाई × चौड़ाई। अब इनके मान लिख देंगे अपन। ऊंचाई अपने पास 80 आई थी, 83 में से 3 घटाने पर, 83 में से 3 घटाने पर -3 80। लंबाई अपने पास 140 और प्लस चौड़ाई है वो अपने पास 110। लंबाई × चौड़ाई 140 × 110। 80 का डबल कितना होगा 160, इनको जोड़ोगे 0 4 1 5 1 1 2 250 प्लस 140 × 11 का 0 11 तक 44, 11 के में 11 11 4 15 15,400। इसका आएगा 25 का 16 से गुणा 40,000, 250 का 108 से गुणा 40,000 प्लस 15,400।
टोटल हो जाएगा 40 और 15 55,400 वर्ग सेमी। 80 का 2 से गुणा किया 160, 140 में 110 जोड़ा 250, 250 का 160 से गुणा 40,000, 140 का 11 110 से गुणा 15,400, टोटल आया 55,400। 55,400 वर्ग सेमी पर कलर करना है और इसका खर्च भी दे रखा है। तो कुल व्यय 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी, यानी 1 वर्ग सेमी का जो खर्च है वो 2/1000 है। अपने पास कितना वर्ग सेमी है? 55,400। इसको आप 2/1000 से गुणा कर दोगे। 2/1000 क्यों लिखा? 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी, इसलिए 2/1000। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप गुणा कर लो। 554 इंटू 2/10, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 से 11/10, 110.880 रुपये। इसका आंसर आएगा 110.8।